तो हेलो देयर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू बर्बोपीडिया बॉयज। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है रोस्ट वीडियो। तो मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रमोट करो, जितना हो सके फैलाओ प्लीज़। कोई भी मैस्कॉट लेजेंडरीज को ओवररेट कर रहा है तो उसके कमेंट्स में भर दो इस वीडियो का लिंक। सही में मेरे को बहुत गुस्सा आ रखा है, तो जो भी देख रहा है सही से प्रमोट जरूर करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द लोगों का थोड़ा सा दिमाग खुले। लेजेंडरीज को सही में कुछ ज़्यादा ही ओवररेट कर चुके हैं और चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये याद रखना है, इसे जितना हो सके उतना प्रमोट करना है। तो इस अटैक ने पूरे के पूरे 1 किलोमीटर के रेडियस वाले ग्लेशियर को तोड़ दिया था और ये इतना ताकतवर है कि बस कमाल का है ये। इसका नाम है फ्यूजन फ्लेयर। तो ये अटैक एक अनट्रेन्ड गोलक को, जिसे ट्रेनिंग भी नहीं मिली है, जो हाउस वर्किंग पोकेमोन है, उसे फेंट नहीं कर पाया। बिल्कुल ठीक होकर वो 1-2 मिनट बाद ही यहाँ दिख चुका है। ये रहा। तो 1 किलोमीटर के रेडियस वाला ग्लेशियर एक डायमंड से भी 100 गुना मजबूत हो सकता है। तो अब तुम्हें क्या लगता है कि कोर एनफोर्सर कितने पावरफुल पोकेमोन को केओ कर पाएगा? क्योंकि फ्यूजन फ्लेयर ने जायंट रॉक से कहीं गुना ज्यादा मजबूत चीज को तो तोड़ दिया है। और यहाँ तुम देख सकते हो कि ज़ायगार्ड का कुछ मुकाबला ही नहीं है स्पेशल अटैक में रेशिराम से। और फ्यूजन फ्लेयर और कोर एनफोर्सर दोनों अटैक की पावर भी बिल्कुल सेम है। और रेशिराम का स्टैट स्पेशल अटैक का कितना ज्यादा है। तो जब रेशिराम इतना पावरफुल स्पेशल अटैकर हो के एक गोलर को फेंट नहीं कर पाया, तो तुम्हें क्या लगता है कि कोर एनफोर्सर क्या कर देगा? अरे देखो कितना ताकतवर साइकिक अटैक है। इस साइकिक अटैक ने तो लिटरली पूरे के पूरे टीम रॉकेट के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है। तो सबसे ताकतवर साइकिक पोकेमोन है। तो ये साइकिक अटैक एक पिकाचू और एक सिंड्रेस को इवन सिंगल स्क्रैच तक नहीं दे पाया मुकाबले में। अब यहाँ पे कुछ लोग कहने वाले हैं कि म्यूटू अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रहा था। तो अब मैं सच बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ ओवररेट करने का एक बहाना है पोकेमोन को। ऐसा कभी कहीं नहीं कहा गया कि पोकेमोन अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रहा था। और जब गो और ऐश अपने आप को परखना चाहते हैं म्यूटू को चैलेंज करके, तो म्यूटू अगर अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज ही नहीं कर रहा तो वो अपने आप को परख क्या रहे हैं? पूरा एपिसोड ही नॉनसेंस कर दोगे मतलब तुम लोग, तो ये बोल के कि म्यूटू अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रहा था। देखो म्यूटू का शैडो बॉल है, ये अगर कुछ भी ना करे तब भी सबसे पावरफुल अटैक बन सकता है। सच में कुछ नहीं किया। ये अटैक पिकाचू को एक अटैक में नॉकआउट नहीं कर पाया। पिकाचू को बस ऐश ने मुकाबले से बाहर कर दिया। और इवन सिर्फ 4 एपिसोड पहले विकसित हुए हुए पोकेमोन्स को, लुकारी और सिंड्रेस को तो फेंट नहीं कर पाया। वाह, देखकर ही दिख गया कि डैमेज डीलिंग कितनी अच्छी है म्यूटू की। इतनी अच्छी डैमेज डीलिंग तो मैंने आज तक नहीं देखी। अगर तुम ये भी कहते हो कि यहाँ पे म्यूटू अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रहा था, तो यहाँ देखो सिंथिया के गार्चम से बिना अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करे पोल के 4 रीजन्स के एक्सपीरियंस टोटेरा को 1 शॉट कर दिया। तो अब कुछ है कहने को? मैं यही कहना चाहता हूँ, तुम लोग सही में यार चैंपियंस को बहुत ज्यादा अंडररेट करते हो और मैस्कॉट लेजेंडरीज को तुमने सर चढ़ा रखा है। तो मुझे कोई कहता है कि मैं चैंपियंस को ओवररेट करता हूँ, तो जब मैं लेजेंडरीज की असली पावर दिखा देता हूँ और वो लेजेंडरीज काफी ज्यादा वीक लगने लग जाते हैं और उनके सामने चैंपियंस अच्छा खासा परफॉर्म कर देंगे, ये समझ जाते हो तुम लोग, तो तुम लोगों को लगता है कि चैंपियंस को मैंने ओवररेट कर दिया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। तो बहुत से लोग यहाँ पे मान के बैठे हैं कि मैस्कॉट लेजेंडरीज को कोई हरा ही नहीं सकता। तो सच बोलूँ ना, सिर्फ और सिर्फ ये पोकेमोन बच रहे हैं जिन्हें कोई नहीं हरा सकता, और ये हैं सुप्रीम मैस्कॉट्स। और बड़ा ब्लास्ट करने में और इवन पोकेमोन्स को ज्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट करने में इनमें से भी ज्यादातर को लियोन का चाइजर सरपास कर चुका है। सिर्फ और सिर्फ ज़ैशियन ज़ामाज़ेंटा रह गए हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में कह दिया कि लियोन का चाइजर 690 स्टैट वाले एटर्नेटस को ऑलमोस्ट कैच कर सकता है, तो 680 स्टैट वाले मैस्कॉट्स को तो वो आराम से डिफीट कर ही देगा। तो भाई सर चढ़ गए, ओवररेट कर दिया। वाह, कमाल कर दिया सच में। मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, किस बेसिस पे कौन सी अटैक पावर दिख गई मैस्कॉट लेजेंडरीज की जो कि एक चैंपियन को हरा दें? आज तक बिल्कुल भी बिना मिथिकल पावर के तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं किया मैस्कॉट्स ने। तुम लोग चैंपियंस को इतना अंडररेट करते हो कि बस हद हो चुकी है। क्योंकि आज तक पोकेमोन कंपनी खुद भिड़वाने में डरती है मैस्कॉट्स को चैंपियन से, इसलिए आज तक सिर्फ 2 चैंपियंस मैस्कॉट लेजेंडरी से मिल पाए हैं, स्टीवन और लियोन, और दोनों ने ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया मैस्कॉट्स को। और इवन प्लॉट के हिसाब से तो यहाँ पे लिखा है कि अगर मेगा रिक्वाजा नहीं आता तो स्टीवन का मेडाग्रोस प्राइमल कायोगर को हरा देता। तो बर्बोपीडिया के मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर्स मेरी तरह ही सोचते हैं। लियोन एटर्नेटस से सिर्फ इसलिए हारा क्योंकि उसने रेडिएशन अपने अंदर ले ली और उस वजह से वो लड़ने के लिए अनेबल हो गया। और स्टीवन का मेटाग्रोस सिर्फ इसलिए हारा क्योंकि बीच में रिक्वाजा ने इंटरप्ट किया। तो अब अगर चैंपियंस मैस्कॉट से ज्यादा पावरफुल पोकेमोन्स को, एटर्नेटस 690 स्टैट वाला पोकेमोन है, यानी कि 10% स्टैट्स ज्यादा है इसके पास नॉर्मल मैस्कॉट से, और प्राइमल कायोगर तो लिटरली 90% ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नॉर्मल मैस्कॉट से, और चैंपियंस ने उन्हें टक्कर दे दी, उनसे ऑलमोस्ट जीतने वाले थे। तुम्हें लगता है लिटरली कि नॉर्मल मैस्कॉट्स का कोई भी चांस है? तो मैस्कॉट लेजेंडरीज में यालगा, पाल्किया, गिराटीना और 680 स्टैट वाला हुपा अनबाउंड,
इन सब के अलावा किसी भी मैस्कोट का बिल्कुल भी चांस नहीं है चैंपियन को हराने का। और अगर तुम लोग बहुत सारे अलग अलग पोकेट्यूबर्स की मतलब बातों में आके लेजेंडरीज को ज्यादा ही ओवर पावर समझने लग गए हो तो तुम लोग बिल्कुल गलत रास्ते पे चल चुके हो भाई, क्योंकि इतने ताकतवर कभी थे ही नहीं। अगर हम सुप्रीम मैस्कोट्स पे भी आ जाएं तो जैशियन, ज़ामाज़ेंटा, आर्कियस, क्यूरम और आखिर में मेगा म्यूटू, इनके अलावा किसी ने भी अपने आप को इवन अच्छी तरह प्रूव भी नहीं किया। बाकी सबने तो कुछ भी नहीं किया। बाकी सबने अब तक डैमेज डीलिंग में अपनी अटैक पावर दिखाई भी नहीं है ठीक से, तबाही भले ही बहुत मचा ली हो। रिक्वाजा का जो ड्रैगन एसेंट आज तक एक सिंगल पोकेमोन को फेंट नहीं कर पाया। इवन प्राइमल्स की भी आंखें बिल्कुल खुली हुई थी और वो अपनी डीप स्लंबर में सो गए फिर से ड्रैगन एसेंट से हिट होने के बाद। हारे नहीं वो, तो ड्रैगन एसेंट ने एक भी पोकेमोन को आज तक हराया तक नहीं है। तबाही मचा दी, बस रिक्वाजा से 100 गुना बड़ा धमाका कर दिया और उसी के बेसिस पे डियालगा पाल्किया को हरा रहा है वो टून क्लैश की वीडियो में। वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल पोकेमोन डियालगा, पाल्किया और गिराटीना, जो कि लिटरली बहुत सारे अटैक्स को खा चुके हैं और तुरंत रीजनरेट भी हो चुके हैं उनसे, वो कैसे ड्रैगन एसेंट से फेंट हो सकते हैं जिससे एक मेगा 40,000 तक फेंट नहीं हुआ। तो रिक्वाजा की ड्रैको मीटियोर ने एक किला तोड़ दिया और उसके बेसिस पे वो अटैक पावर के पॉइंट्स पा रहा है टून क्लैश की वीडियो में। और अब मुझे एक बात इसमें ये बताओ कि अटैक पावर, कैसी अटैक पावर जब वो डैमेज ही नहीं दे पा रहा किसी पोकेमोन को। वो किला मुश्किल से 500 मीटर का होगा और रेशिराम तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के डायमीटर वाला ग्लेशियर तोड़ चुका है अपने फ्यूजन फ्लेयर से। तो क्या हम ये मान लें कि फ्यूजन फ्लेयर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया ड्रैको मीटियोर और ड्रैगन एसेंट से भी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन डैमेज डीलिंग में हमें दिख चुका है कि फ्यूजन फ्लेयर कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा चुका है, लेकिन वो डैमेज बिल्कुल नहीं दे पाया इवन एक अनट्रेन्ड पोकेमोन को भी। और ऐसे ही लेजेंडरी मैस्कोट हो या फिर सुप्रीम मैस्कोट, उनके अटैक को बहुत इजीली सहते हुए दिखे हैं नॉन लेजेंडरी पोकेमोन, और तुम लोग उन्हें सर चढ़ा रहे हो। तो आज सुन लो, इन पोकेमोन्स के अलावा कोई भी पोकेमोन चैंपियंस के पोकेमोन को नहीं हरा सकता और इन्हें भी 3 से 4 अटैक लग जाएंगे, क्योंकि ये पोकेमोन तबाही के अलावा कुछ नहीं मचाते हुए दिखे। ज़ैशियन, ज़ामाज़ेंटा और आर्कियस, यही सब है जो अपने आप को अच्छी तरह डैमेज डीलिंग में ढाल पाए हैं। बाकी सबने तो कुछ भी नहीं किया। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो चैंपियंस के पोकेमोन इन सब मैस्कोट लेजेंडरीज को, नॉर्मल फॉर्म वालों को इजीली सरपास कर चुके हैं अगर हम डैमेज डीलिंग जैसी बैटल फैक्टर्स में देखें तो। लेकिन अगर एनीमे में कभी मुकाबला होता है चैंपियन वर्सेस मैस्कोट का, तो इसके ज्यादा चांस पता है क्यों है कि मैस्कोट जीत जाएंगी? क्यों? क्योंकि बिल्डअप ज्यादा है इनके पास। चैंपियंस के पास इतना बिल्डअप नहीं है। पोकेमोन कंपनी हारने ही नहीं देगी किसी मैस्कोट लेजेंडरी को किसी नॉन लेजेंडरी से। मैं लिटरली सही चीज बता रहा हूँ कि चैंपियंस के पोकेमोन बैटल फैक्टर्स में अगर आगे निकल भी जाए मैस्कोट से और स्ट्रॉन्ग बन भी जाए, तब भी पोकेमोन कंपनी जीतने नहीं देगी उन्हें। इसीलिए ये सोचना बंद कर दो कि नॉन लेजेंडरीज हरा नहीं सकते मैस्कोट्स को। हरा वो सकते हैं, लेकिन पोकेमोन कंपनी हारने नहीं देगी। ये है मेन प्रॉब्लम। स्टीवन के मेटाग्रोस के ऊपर शेयर कोल्ड काम नहीं करता क्योंकि वो उड़ रहा था। आइस बीम से वो इजीली निकल जा रहा था। ऊपर से ओरिजिन पल्स को उसने काफी इजीली डोज कर लिया था और कायोगर के ऊपर इतने सारे मेटियोर मैश और फ्लैश कैनन बरसा दिए थे कि बस कायोगर की हालत खराब हो रखी थी। लेकिन जब मेटाग्रोस हरा देता कायोगर को, उसी के बीच में रिक्वाजा आ गया। क्यों? क्योंकि पोकेमोन कंपनी किसी चैंपियन को नहीं हराने देगी, किसी मैस्कोट या सुप्रीम मैस्कोट को। स्टीवन वर्सेस कायोगर की फाइट में रिक्वाजा बीच में सिर्फ इसलिए आया क्यों? क्योंकि पोकेमोन कंपनी चाहती नहीं है कि स्टीवन हरा दे कायोगर को। तो बहुत सारे पोकेट्यूबर्स, मेनली टून क्लैश, मैस्कोट लेजेंडरीज को बहुत ज्यादा ओवररेट कर रहा है, वो भी अटैक पावर पे। तबाही देख के अटैक पावर किसी को कैसे दिख सकती है? सबसे अजीब बात तो ये है, डैमेज देखा नहीं, बस तबाही देख ली और उससे निकाल ली भाई अटैक पावर कितनी है इसकी। इसकी अटैक पावर तो भाई अनबीटेबल है। जब मैं मैस्कोट लेजेंडरीज की रियल अटैक पावर दिखा देता हूँ तो तुम लोगों को लेजेंडरीज काफी कमजोर लगते हैं और फिर तुम सोचते हो कि चैंपियंस को ओवररेट कर दिया मैंने और लेजेंडरीज को अंडररेट कर दिया। मतलब मैंने चैंपियंस को बिल्कुल भी ओवररेट नहीं किया। लेजेंडरीज ही बहुत वीक दिखे अब तक अटैक पावर में। तो तुम यहाँ देख सकते हो, जैसे कि लुगिया ने एक एरोब्लास्ट मारा जो कि 3-4 किलोमीटर दूर तक जाकर लोरेंस की शिप को उड़ा बैठा। तो बहुत बड़ी तबाही मचा दी ना एरोब्लास्ट ने। लेकिन इस एरोब्लास्ट से भी ज्यादा दूर तक जाने वाला एक एरोब्लास्ट जो कि धरती के ओरिजोन तक चला गया, वो एरोब्लास्ट पिकाचू को डायरेक्ट हिट के साथ भी फेंट नहीं कर पाया। मतलब कि धरती के होरिजोन तक जा सकता है ये अटैक, मतलब कि मूवी 2 के लुगिया के मुकाबले ऑलमोस्ट 10 गुना से भी ज्यादा दूर तक। लेकिन ये अटैक डायरेक्ट हिट के साथ पिकाचू को फेंट नहीं कर पाया। बहुत अच्छे। जो 680 स्टैट वाले पोकेमोन है, मतलब मैस्कोट्स, वो डैमेज डीलिंग अटैक पावर में बहुत ही ज्यादा वीक दिखे हैं। मतलब कि वो तगड़ा डैमेज किसी को भी इन्फ्लिक्ट नहीं कर पाया अब तक। तो ये एक रोस्ट वीडियो है, सही समझे तुम लोग। तो लेजेंडरी पोकेमोन्स, मेरा मतलब मैस्कोट लेजेंडरीज का बहुत तगड़ा वाला ओवरेशन चल रहा है इंडिया में। और मैं यूँ जो लगता है उनकी ओरिजिनल पावर दिखा रहा है सबको, और मेरे को ही सब कह रहे हैं कि मैं अंडररेट कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। और मुझे कोई कहता है कि मैं चैंपियंस को ओवररेट कर रहा हूँ। तो बहुत से लोग तो चैंपियंस को ऐश के 40,000 से हरा देते हैं। इवन ऐश के इन्फर्नेप से डियांथा की गार्डेवोर हार गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक फ्लेम थ्रोवर में ब्लेज ऑन होने के बाद। मतलब क्या वीडियो बन रही है भाई, ये क्या हो रहा है? चैंपियंस को तुम लोग इतना ज्यादा अंडररेट कर चुके हो कि उनकी ओरिजिनल पावर देखकर तुम्हें उनकी ओवरेशन फील हो रही है।
तो सीधा सीधा सुन लो, 700 स्टैट्स से नीचे वाला कोई भी पोकेमोन इन टर्म्स ऑफ बैटल फैक्टर किसी भी ट्रेंड चैंपियन के पोकेमोन को नहीं हरा सकता। आयरस जैसे कमजोर चैंपियंस को भले ही हरा दे। तो वीडियो खत्म, बाय बाय, रोस्ट खत्म, बाय बाय।